हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। अभी हाल ही 9 फरवरी को उत्कर्ष क्लासेज ने ऑल राजस्थान मॉक टेस्ट सीरीज रीट 2024 आयोजित किया था, जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं हम साइकोलॉजी के बारे में। इसकी ये पेपर था 2 घंटे 30 मिनट का, अतिरिक्त 10 मिनट और दिए गए थे। टोटल 150 क्वेश्चन थे। साइकोलॉजी के बाल विकास एवं शिक्षण विद्या थी 30 नंबर की। भाषा प्रथम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों इसको उसके 30% थे। भाषा सेकंड के 30% थे। गणित के 30% और पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट का पेपर है, जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में सही कथन नहीं है? ये जरूर पढ़ना। आप लास्ट में कथन नहीं है नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। ऑप्शन है फर्स्ट, अभिवृद्धि को देखा जा सकता है एवं उसका मापन संभव है, जबकि विकास में परिवर्तन को अनुभव एवं आंशिक रूप से मापन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि एवं निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन, अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास से पहले शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें नहीं है पूछा, तो इसका आंसर आएगा अभिवृद्धि। तीसरा ऑप्शन आएगा अभिवृद्धि का प्रारंभ विकास से पहले शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमा जो शब्द है, स्कीमा शब्द की अवधारणा किसने दी है? जीन पियाजे ने। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में दिए गए सिद्धांतों को एक दूसरे से मिलान कीजिए। सिद्धांत दे रखे हैं और प्रतिपादक दे रखे हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया था। जिन अधिगम सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन ने। वो क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत आई पी पोलव ने दिया था। ऑप्शन आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहे हैं इसमें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रबलक ऐसा कोई भी एक उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना या प्रायिकता को बढ़ाता है। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्रबलन अनुसूची एवं अनुबंध के प्रयासों में प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। फोर्थ है यदि नैमित्तिक अनुबंधन आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा कराए जाए तो सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है। इसका विलोप कठिन हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया था? गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? जेम्स थाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर का है। अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम में कौन सी आवश्यकता को रखा गया था? दैहिक आवश्यकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? एच गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी बालक की विशेषताएं या विशेषताएं हैं। वह कक्षा में कभी सभी से मेलजोल रखता है। वह पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। उपयुक्त सभी। तो आंसर आएगा इसका, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन है अनुभव करने से पहले सोचो। इस कथन का संबंध है समायोजन से, बुद्धि से, चिंतन से, अधिगम से? चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा का अध्यापक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। उदाहरण है अवधारणा मानचित्रण का, परिकल्पना का, निगमनात्मक त्रिकरणा का, आगमनात्मक त्रिकरणा का? तो आंसर आएगा आगमनात्मक त्रिकरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ प्रयासों में पुनर्बलन दिया जाए तो कुछ में नहीं, तो CR कंडीशन रेस्पॉन्स का विलोप कठिन हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं?
हम्फ्री विरोधाभास, विभेदित दंड अनुबंधन, स्पेंस का सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत। तो आंसर आएगा इसका हम्फ्री विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य अनसीन मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है फेनोटाइप में, जेनोटाइप में, सोमेटोटाइप में, उपयुक्त में से किसी भी श्रेणी में नहीं। तो आंसर आएगा जेनोटाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है सूची फर्स्ट को सेकंड से। सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन क्या होता है? प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना। आंशिक पुनर्बलन में कभी तो सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता। अनुपात पुनर्बलन प्राणी द्वारा की गई अनुक्रियाओं की संख्या द्वारा निश्चित होता है। निश्चित पुनर्बलन उस समय दिया जाता है जब अनुपात एक निश्चित संख्या में पुनर्बलन प्राप्त प्राणी द्वारा अनुक्रिया पर कर दी जाती है। ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। विकासात्मक पाठ, सामाजिक उम्मीदें, मेसोमॉर्फिक पठन गठन, हट्टा कट्टा शारीरिक गठन, प्रोक्सिमो डिस्टल विकास केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है और मस्तकामुखी विकास क्रम सिर से पैर की दिशा में होता है। ऑप्शन आएगा सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार शिशु की अपनी अनुभूतियों के मानसिक रूप से बताने कौन सा तरीका सही नहीं है? सही नहीं है। सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक, प्रतिध्वनिक। तो आंसर आएगा प्रतिध्वनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के अंतर को पूछ रहा है, यानी एलएडी और आईपीडी के बीच, एलएडी और एलपीडी के बीच की बात कर रहा है, तो इसके अंदर जेडपीडी आएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यापक की भूमिका एवं दायित्व को तय करती है? 8, धारा 24। धारा 25 में अनुपात की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में सही कथन नहीं है? इसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा कक्ष की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। संपूर्ण कक्षा कक्ष व छात्र का चयन न्यायाधीश के रूप में किया जा सकता है। मूल्यांकन बाह्य होता है, इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। समस्या का समाधान स्व मूल्यांकन पर आधारित होने से कार्य का सरलीकरण करने में सहायता मिला। आंसर आएगा इसका मूल्यांकन बाह्य होता है, इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस समिति के प्रतिवेदन पर 70 2009-10 में कक्षा 9 एवं 2010-11 से कक्षा 10 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की थी? प्रोफ. गीता बुकल समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सीखने के प्रतिफल की विशेषता बताइए। कक्षावार एवं विषयवार, जांच बिंदु, दीर्घकालिक लक्ष्य, संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन। ये चारों ऑप्शन आएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध किए जाते हैं? नैतिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वाक्य दिए हैं जिसमें कथन ए और कथन कारण आर दे रखा है। कथन ए, प्राचीन अनुबंध में सीएस यूसीएस के उपस्थित होने का पूर्व संकेत बन जाता है। कारण आर, सीएस तथा यूसीएस के बीच कालगत टेम्परल तथा स्थानगत निरंतरता बनी रहती है। उपयुक्त में से सही कथन। ऑप्शन आएगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहार संबंधी विकृति नहीं है? ऑटिज्म है, ऑटिज्म, संनियंत्रणहीनता, अति सक्रियता, मनो एडीएचडी, मस्तिष्क पक्षपात और डिसलेक्सिया। ऑप्शन आएगा सी ए, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक के रूप में सफल नहीं होने पर खलनायक की भूमिका करना क्षतिपूर्वक रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा सही सुमेलित है? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस अशाब्दिक परीक्षण, विनय साइमन परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण शाब्दिक परीक्षण। आंसर आएगा सी, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चरण की कक्षा 3 से 8 तक आकलन के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें शामिल है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, अवलोकन, परियोजनाओं की रिपोर्ट। इसमें ऑप्शन आएगा डी, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक एंड्रियास डेमेटेरिया का संबंध है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में कौन सा समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करता है? स्कूली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाओं के संबंध में सही कथन है? एक और दो। ऑप्शन नंबर बी। ये साइकोलॉजी के कंप्लीट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।